हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, आप लोग बैक ऑन ट्रैक आ जाओगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को प्रीलिम्स के बारे में नॉलेज होती है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, लेकिन मेंस के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में A to Z सब कुछ बताने वाली हूँ। PYQ से लेकर के नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे आपको एनालाइज करना है, क्या करना है, सब कुछ कहते हैं ना हाथ पकड़ के सिखाना, वही करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर कुछ डाउट्स आए, कुछ पूछना हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, आप मुझसे पूछ सकते हो। आई एम रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन गाइस, ट्रस्ट मी। एक चीज़ सुन लो कि अभी टाइम है कि आप मेंस के लिए नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी प्रीलिम्स ख़त्म हुआ है। तो अभी आप प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ सकते हो, आपका मन नहीं करेगा पढ़ने के लिए। तो यही टाइम है कि आप मेंस के लिए नोट्स बनाओ। आप 72वीं बीपीएससी भी देना चाहते हो, अगर आप 71st बीपीएससी दिए हो, अगर आप बॉर्डर लाइन पे भी हो, फिर भी मैं कहूँगी कि आप मेंस के लिए प्रिपेयर करो। यही टाइम है मेंस के लिए प्रिपेयर करने का। 3 महीने जो बचे हैं, उसके बाद तो आप प्रीलिम्स में ही लग जाओगे। एंड इतना भी आसान नहीं है कि आप सोचोगे कि आपका प्रीलिम्स हो जाए फिर जाके आप मेंस के लिए प्रिपेयर करोगे। तो उससे अच्छा है पहले से प्रिपेयर रहो। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओ, क्योंकि हमारा एम क्या होना चाहिए, फाइनल सिलेक्शन, ना कि प्रीलिम्स पास करना। बहुत लोगों को नहीं पता होता कि कैसे स्टार्ट करें, तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको हर चीज़ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बट उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आप लोगों से ऐसी बात करना चाहती हूँ कि हम लोग अभी जिस एज में है ना, हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी, घबराहट होती रहती है। बेसिकली जब हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए थे, वैसे तो हर किसी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही हैं, बट जो लोग स्पेशली किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि तुरंत जॉब मिल जाए। कुछ लोग होते होंगे लकी, लेकिन थोड़े से टाइम लग जाते हैं। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंजाइटी, घबराहट, फियर होने लगता है। आपको अपने आप से भरोसा उठने लगता है। अगर कोई भी कारण हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लग जाते हो। एंड आपको अपने आप पर से भरोसा उठने लगता है, लगने लगता है कि अपने कुछ कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। फैमिली के लिए सोचने लग जाते हैं हम लोग। एंड ये सब हर किसी के साथ होता है, आप अकेले नहीं हो। बट एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर जुनून है, शिद्दत है, विल पावर है ना, तो आप कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर लोगे। ये ट्रस्ट, ये चीज़ें अपने आप में बना के रखो कि कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही लोगे। और हर दिन आगे कुछ ना कुछ सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो। पीछे जो चीज़ें बीत गई उसे ध्यान ना देखते हुए हमारा पूरा फ्यूचर आगे पड़ा हुआ है, उस पर हम ध्यान देते हैं। ओके, किसी ने मुझसे पूछा था कमेंट में कि मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेंस की तैयारी कर रही हूँ क्या, AED की क्या। तो मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं अभी मेंस की तैयारी कर रही हूँ, और शायद 72 जो बीपीएससी होने वाला है वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, अगर चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं तो। और देखते हैं, फ्यूचर का तो नहीं पता, लेकिन अभी यही है। और उसके साथ साथ मैं AED के लिए नहीं, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी प्रिपेयर कर रही हूँ। आप लोगों को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट अभी UPPCS का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। बहुत ज़्यादा सीट तो नहीं है, बट स्टिल मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। जब भी एग्ज़ाम हो, मैंने फॉर्म भरा है। तो मैं पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स हूँ, मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में किया है, UGC नेट भी क्वालिफाई हूँ। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ कि अभी ऐसा लग रहा है कि जल्दी से जल्दी कहीं जॉब लग जाए, कुछ करने लग जाऊँ लाइफ में। 72 बीपीएससी में जितना भी है मुझे अपना 100% देना है, और उससे पहले अभी 71st बीपीएससी का रिज़ल्ट आना बाकी है। तो मैं यही कहूँगी, अगर आप बॉर्डर के पार हो, या फिर आप बॉर्डर पे हो, या फिर आप अभी प्रीलिम्स पास नहीं भी कर रहे हो, फिर भी एक बार मेंस की तैयारी करो, देखना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका। बहुत सारी चीज़ें आप अब, और ये भी होगा ना कि आपकी जो फ्लो है ना एग्ज़ाम की, आपका जो फ्लो है वो नहीं टूटेगा, आप कंटिन्यूसली पढ़ते रहोगे। तो चलिए ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना है तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है वो है सिलेबस, दूसरा PYQ, ठीक है, और तीसरा ऑब्वियसली आपका नोट्स। तो चलो बताती हूँ कि मेंस के लिए आप सिलेबस जो है वो कैसे देखोगे, कैसे डाउनलोड करोगे। हमें कोई यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी है कि कैसे डाउनलोड, कहीं से कुछ नहीं लेना है। हमें बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके हमें डाउनलोड करना है, पढ़ना है, देखना है।
तो सिलेबस डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे लिखना है बीपीएससी सिलेबस। या तो हिंदी लिख लो या तो इंग्लिश लिख लो, बीपीएससी सिलेबस इन हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि एक ही पीडीएफ में आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा बीपीएससी सिलेबस इन इंग्लिश और मैंने सर्च किया। तो यहाँ पे ऊपर में आपको एक वेबसाइट मिलेगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, बीपीएससी की ये वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किस एग्ज़ाम के लिए आपके सिलेबस डाउनलोड करना है। तो हम सिंपली कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का, तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। उसके बाद आप जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा तो ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में आपको हिंदी में सिलेबस मिल जाएगा, फिर स्क्रॉल करोगे नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में भी सिलेबस मिल जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दे रही हूँ सिलेबस को। ये देखो, यहाँ पे सबसे पहले जो हिंदी का पेपर होता है उसके बारे में दिया गया है कि निबंध कितने नंबर का पूछता है, निबंध का, फिर ग्रामर, संक्षेपण, ये सब के बारे में है, आप पढ़ लेना, देख लेना। उसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे GS1 के बारे में दिया गया है, GS2 के बारे में दिया गया, और यहीं पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या मेंशन है। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लो, जैसे कि पाला आर्ट, बिरसा मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट, सब जो लिखा हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लो। और इसके आप एक अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो, एक हेडिंग या पॉइंट वाइज करके, जैसे कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिख लो, उसमें पटना कला, मौर्य आर्ट, पाला आर्ट के बारे में है। फिर ट्राइबल्स के कौन कौन से मूवमेंट को आपको कवर करना है, 1857 रिवोल्ट हो गया, पर्सनैलिटीज़ में कौन कौन से नाम मेंशन है, फिर नेशनल मूवमेंट में सिलेबस में क्या है, ये सब चीज़ें अच्छे से देख के अपने नोटबुक में लिख लो। अब सिलेबस तो हमने देख लिया, अब दूसरा चीज़ जो देखना है वो है पीवाईक्यू, कि बीपीएससी मेंस में कैसे पीवाईक्यू पूछे गए हैं। तो उसके लिए आप दो चीज़ कर सकते हो। पहला कि आप बुक खरीद लो, केबीसी नैनो की बुक आती है, उसमें सारे कंपाइलेशन आपको मिल जाएंगे, जो भी बीपीएससी ने लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं मेंस के लिए वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि या तो आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी सेग्रीगेट करके अपने यूट्यूब चैनल पे या फिर टेलीग्राम चैनल पे डालते हैं उससे देख लो। एंड एक और तरीका है मेरा, जिसमें कुछ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं दिखाती हूँ कि कैसे आप उसको कर सकते हो। अब पीवाईक्यू के लिए भी आपको वही करना है, क्रोम में जाना है, वहाँ पे सर्च करना है बीपीएससी मेंस पीवाईक्यू या फिर बीपीएससी मेंस हिस्ट्री पीवाईक्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रैकिंग सिविल सर्विसेज करके ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे, GS2 का भी, पॉलिटी का भी, ज्योग्राफी का भी। तो यहाँ पे देखो आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर पूछे गए हैं सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ रिसेंट वाला ना हो, लेकिन फिर भी आपको मिल जाएंगे ठीक ठाक। जैसे पाला आर्ट, तो पाला आर्ट में क्या पूछा है, फीचर्स पूछा है। उसके बाद देखो 2020 में भी फीचर्स पूछा था, फिर से फीचर्स पूछा है। उसके बाद आपको क्रिटिकली पूछा है तो आपने उसको क्रिटिसाइज़ करके लिखना है, बस यही। और रिलेशन विद बुद्धिज़्म पूछा है। तो आपको आइडिया लग गया कि पाला आर्ट में क्या पूछ रहा है, कि उसके फीचर्स पूछ रहे हैं, क्रिटिसिज्म पूछ रहा है एंड उसके रिलेशन पूछ रहे हैं बुद्धिज़्म से। तो अब आप समझ गए कि नोट्स कैसे बनाना है, किस टॉपिक पे बनाना है। तो अब हमारा थर्ड स्टेप है नोट्स मेकिंग, कि हम नोट्स कैसे बनाएंगे। तो सपोज आपको पाला आर्ट पे नोट्स बनाने हैं, तो आपने देख लिया कि सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन है, आपने उसके पीवाईक्यू भी देख लिए कि कैसे कैसे पीवाईक्यू आ रहे हैं। अब आपको इस पर नोट्स बनाने हैं। तो सिंपली आपको क्या करना है कि यूट्यूब पे जाना है, बहुत सारे टीचर्स पाला आर्ट के ऊपर लेक्चर ले चुके हैं, तो आपको देखना है, आपको समझने की कोशिश करनी है कि पाला आर्ट में क्या है, क्या फीचर्स है, किस टाइम स्टार्ट हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये सब चीज़ आप समझने की कोशिश करो, पहले नोट्स नहीं बनाना है, पहले आपको समझना है। अब जब वीडियो देख लोगे, समझ लोगे, तो यूट्यूब पे बहुत सारे मॉडल आंसर आपको मिल जाएंगे, टॉपर्स की कॉपी मिल जाएंगे, उसको देखो, उसको पढ़ो। इतने सारे जगह से पढ़ लिए, आपने टॉपर्स की कॉपी देख लिए, आपने चैट जीपीटी का हेल्प ले लिया। इसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। आपने इंट्रो देख लिया अलग अलग टॉपर्स के। अब आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट आपको सबसे अच्छे लग रहे हैं, जो भी इंट्रोडक्शन आपको सबसे अच्छा लग रहा है, उसको आपको अपने नोट्स में लिखने हैं, अपना नोट्स बनाना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन करके। अगर आपको मेरे नोट्स देखने हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ, कैसे मैं फिगर बना रही हूँ, कैसे फ्लो चार्ट वगैरह आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप टॉपर्स की कॉपी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो लिख कैसे रहे हैं। मॉडल आंसर भी बहुत सारे यूट्यूब के टीचर्स ने उस पर डाले हुए हैं, तो आप उसको देखो, समझो और अपने नोट्स बनाओ। और ये जो नोट्स होगा ना गाइस, मार्केट के सारे मटेरियल को फेल कर देगा, क्योंकि ये आपका अपना नोट्स होगा, क्रिस्प होगा, आपको समझ में आएगी कि आपने कैसे बनाया है, आपका अपना लैंग्वेज होगा। तो इस तरीके से आप करो, देखो आपको बहुत फ़ायदा होगा।
वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको अपना नोट्स नहीं दिखाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि सिलेबस कैसे देखें, PYQ कहाँ से देखें, नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ से मटेरियल कौन सा रेफ़र करें, ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। एंड आई होप कि आप लोग ज़रूर ट्राई करोगे, देखोगे, एंड कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे बताना। आप लोग बहुत खुश रहो, मस्त रहो, एंड ऐसे ही पॉजिटिविटी फैलाते रहो यार। ओके, बाय बाय।